नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं हिस्ट्री शीटर। पूर्वांचल में जिसका गढ़ था, जिसकी तूती पूरे यूपी में बोलती थी, जो गुनाह से लेकर सियासत तक बराबर दखल रखता था और लखनऊ के सियासी गलियारों तक में बेखौफ घूमता भी था, वो मुख्तार दुनिया से रुखसत हो चुका है। उसके परिवार का अतीत काफी सफेद रहा था। गाजीपुर का राजनीतिक प्रतिष्ठित खानदान, दादा स्वतंत्रता सेनानी, नाना महावीर चक्र विजेता, चाचा भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और खुद 5 बार का विधायक। इलाके में रॉबिन हुड वाली इमेज, लेकिन 65 आपराधिक मामलों में वंचित एक ऐसा शख्स जो बीते 19 साल से जेल में था। किसी के लिए मसीहा तो किसी के लिए माफिया डॉन। आखिर मुख्तार सबसे दागदार क्यों बन गया? माफिया गैंगस्टर जैसे नाम उसके साथ क्यों चस्पा हो गए? करीब 6.5 फीट लंबाई, रौबदार मूंछ वाला मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया को भले ही अलविदा कह चुका है, लेकिन उसके जुर्म की कहानी बहुत लंबी है। 28 मार्च 2024 को पूर्वांचल के सबसे कुख्यात डॉन मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत की खबर सामने आई और अपराध की दुनिया में हड़कंप सा मच गया। पूर्वांचल में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी खौफ का दूसरा नाम था, लेकिन 19 सालों तक अलग अलग जेलों में बंद रहने के बाद डॉन को बहुत सस्ती मौत मिली, जिसके नाम से पूर्वांचल में बड़े बड़े लोग खौफ खाते थे। अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते थे। उसी मुख्तार को जेल में मौत का डर सताने लगा था। जिन लोगों पर मुख्तार ने जुल्म ढाए, उन्हें अदालत से न्याय की उम्मीद थी। वो इस उम्मीद में थे कि एक न एक दिन उन्हें भी न्याय मिलेगा। मुख्तार को अदालत उसके गुनाहों की सजा सुनाएगी, लेकिन अदालत के फैसले से पहले ही इन परिवारों को नेचुरल जस्टिस मिल गया। मुख्तार को क्राइम की दुनिया में असली पहचान कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद मिली। मुख्तार को 5 बार यूपी के मऊ से विधायक चुना गया था। मुख्तार अंसारी पहले जो है, सबसे पहले ये मकानू सिंह गैंग का मेंबर था ये, और उस समय इन लोगों का काम ये था कि जो सरकारी ठेके हैं, रेलवे का स्क्रैप का ऑक्शन है, इनमें सब में जो है वो प्रोटेक्शन देना और उससे पैसा प्राप्त करना, और उसकी गैंग की रिवॉल्यूशन चलती रही। उसके बाद जो है मुख्तार दूसरे गैंग में चला गया और ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद 1996 में ये पहली बार चुनाव लड़ा बसपा से और ये विधायक चुना गया। ये साल 2017 विधानसभा चुनाव उसका आखिरी चुनाव था, लेकिन 5 बार का विधायक 2005 से ही सलाखों के पीछे था और इसी के चलते बांदा जेल में बंद था। इस दौरान मुख्तार लगातार सुर्खियों में रहा। उसकी क्राइम कुंडली इतनी लंबी थी कि अदालतों को भी उसके केस निपटाने में लंबे वक्त लग गए। मुख्तार अंसारी पर हत्या की कोशिश, धमकी, धोखाधड़ी समेत कई आपराधिक कृत्यों के करीब 65 मामले दर्ज थे। 8 केसों में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई थी। 2 केस में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा हुई थी। मुख्तार अंसारी साल 2005 से ही जेल में बंद था। मुख्तार पर हत्या के 18 केस, हत्या की कोशिश के 10 केस, बाकी केस गैंगस्टर एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी, आर्म्स एक्ट और मकोका के तहत दर्ज किए गए थे। मैं इसका आपको एक वाकया बताऊं। एक मेरे मित्र थे, वो IAS अधिकारी थे। उनका परिवार उसी क्षेत्र के आसपास रहता था। तो हमने कहा बाबूजी ये बताइए, उनके पिताजी से कहा हमने, गांव में रहते थे, हम कहा ये बताइए ये बदमाश जो है ये कैसे इनको वोट देते हैं आप? बोले सर देखिए हमें क्या मतलब है ना, यह आता है हमारे गोड़ धरता है, जब तक हम बैठे हैं मजाल नहीं नीचे बैठ जाएंगे,
बड़ा इज्जत देता है, कोई 2-4 काम होते हैं करके ले आता है, तो हमें बाकी क्या मतलब उससे। तो ये इस प्रकार की एक बड़ी इंडिविजुअलिस्टिक मानसिकता हम लोग के समाज में है लोगों की। और ठीक है, कमा रहा है, कर रहा है, वो कर रहा है, क्राइम कर रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो पहली प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि ये हमारा समाज जो है ना, ये जाति को लेकर के और धर्म को लेकर इतना बटा हुआ है कि एक मानसिकता बन गई है कि आप जो है वो 2 मेजर जात ले लीजिए और एक कुछ मिनॉरिटी ले लीजिए, इस तरह से 3-4 जोड़ जाड़ के जो है आप जीत सकते हैं। मुख्तार अंसारी देश के उन नेताओं में शामिल रहा जो अपराध की सीढ़ियां चढ़कर राजनीति में रसूख कायम करने में जुटा रहा। 80 के दशक में मुख्तार अंसारी ने कोयला खनन, रेलवे निर्माण और कई दूसरे क्षेत्रों से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। ये वो समय था जब मुख्तार के नाम की तूती बोला करती थी और अपने इसी साम्राज्य को बढ़ाने में उसने राजनीतिक दलों को भी एक जरिया बनाया। मुख्तार अंसारी का परिवार राजनीतिक तौर पर काफी सक्रिय था। उनके दादा मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी बताए जाते हैं। इसके साथ ही वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनके पिता सुभान अल्लाह अंसारी भी राजनीतिक तौर पर काफी सक्रिय थे। लेफ्ट के प्रति उनका झुकाव था। तो वहीं उनके नाना को महावीर चक्र भी दिया गया था और भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में उनके चाचा लगते थे। साल 1996 मुख्तार अंसारी पहली बार विधायक बना था। बाद में वो बीजेपी को छोड़कर यूपी की हर बड़ी पार्टी के साथ जुड़ता गया। पहली बार 1996 में बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीता। इसके बाद मुख्तार ने मऊ सीट से 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में भी जीत हासिल की। मुख्तार का दबदबा इतना था कि आखिरी 3 बार के चुनाव उसने जेल की सलाखों के अंदर रहते हुए ही जीते थे। साल 2002 की एक घटना ने मुख्तार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी, जब बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय ने मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी से मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट छीन ली, जिसके बाद कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में मुख्तार और अफजाल दोनों का नाम सामने आया था। अब मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कृष्णानंद राय का परिवार भी मानता है कि उनके साथ नेचुरल जस्टिस हुआ। बदमाश था और कृष्णानंद राय तो खुद ही विधायक थे, उन्होंने अफजाल को हराया था। और उसके बाद हालांकि जो है फिर उसने कृष्णानंद राय को मारा, उसका जो गवाह था उसको मारा। और जब कृष्णानंद राय मारे गए हैं, 400 गोलियां चली हैं AK-47 की। आप सोचिए कितना बड़ा गैंग रहा होगा वहाँ पे। क्राइम किसी ने किया, क्राइम करने के बाद जो है वो अधिकारी जिसके टाइम पे क्राइम हुआ उसने उसको अरेस्ट किया, अरेस्ट करके जेल भेज दिया और अधिकारी का तबादला हो गया। और उसके बाद जो है ऐसे पड़ा हुआ है। और जो लेकिन क्रिमिनल जो है लगा रहता है, जितने विटनेस है उनको होस्टाइल करो, किस तरह से मार दो, डरा दो, धमका दो और कोई किसी प्रकार से जो है किसी केस में निर्णय ना हो पाए। ऐंठी मूछ, ऊंचा कद, मुख्तार तेज आवाज में बोलता था तो बड़े बड़े कांप जाते थे। चलने में ठसक कम नहीं थी, बल्कि अकड़ भी दिखती थी। और यही माफिया मुख्तार अंसारी की पहचान भी थी। मुख्तार अंसारी 80 के दशक में अपराध की दुनिया में पहुंचा। उसके बाद वो अपराध की दुनिया बसाता चला गया और कई खौफनाक हत्याओं के जरियों से आबाद करता रहा, जिसमें उसे बड़ी बड़ी पार्टियों का पूरा सपोर्ट भी मिला। और यही वजह रही कि 4 दशकों तक अपने खौफ के जरिए वो क्राइम वर्ल्ड का बेताज बादशाह बना रहा।
मुख्तार अंसारी का कनेक्शन स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से है। उसके दादा फ्रीडम फाइटर थे और गांधी जी के सहयोगी थे, लेकिन मुख्तार अंसारी अपराध की दुनिया से ऐसे जुड़ा कि परिवार के नाम पर दाग लगा गया। हर माँ को जो है अपना लड़का अच्छा लगता है, हर भाई को अपना भाई अच्छा लगता है। ये सही है कि मुख्तार का जो उसकी लीनियज है, उसके वंशज हैं, तो बड़े ऑनरेबल लोग थे वो, है ना। वो स्वतंत्रता संग्राम में रहे, कम्युनिस्ट पार्टी में थे उनके दादा, फिर वो उनके चचा थे उस ब्रिगेडियर उस्मान, वो फौज में थे, वो हाँ वो सब बड़ा अच्छा था। लेकिन ये जो है चला गया। अब बाहरी तौर पर है तो हम कहते हैं कि साहब ये ऐसा वैसा है, लेकिन अंदरी तौर पे सब उसको सपोर्ट करते हैं और नेचुरली उसका खामियाजा मिल तो होना ही है। थोड़ा मैं ये ज़रूर कहूँगा, देखिए कि बदमाश जो है, अगर बदमाश है तो पुलिस को कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी प्रकार से उसके लड़के बच्चे जो हैं उस प्रकार के जीवन से निकल सकें। लेकिन अगर वो वही रह रहे हैं, वो राजनीति में जो है उसको मदद कर रहे हैं, वो राजनीतिक उत्तराधिकारी बनना चाह रहे हैं, तो भाई राजनीतिक उत्तराधिकारी बन रहे हैं तो आप जो है क्राइम का जो उसका गैंग है उसके उत्तराधिकारी बन रहे हैं आप, और ये परेशानी में उनको पड़ना ही है। 15 साल की उम्र में ही मुख्तार अंसारी ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। डॉन के खिलाफ सबसे पहला केस 1980 के दशक में दर्ज हुआ। गली में दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा और मारपीट करते हुए वो मखनू सिंह के गैंग में शामिल हो गया। गैंग का मेंबर रहते हुए उसका सबसे पहला टकराव साहब सिंह के गिरोह से हुआ था। गांव सैदपुर में जमीन के एक टुकड़े के लिए दोनों गिरोह आपस में भिड़ गए थे। साल 1978 की बात है जब 15 साल का मुख्तार अंसारी पहली बार पुलिस की क्राइम डायरी में रिकॉर्ड हुआ था। साल 1978 में गाजीपुर के सैदपुर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत केस दर्ज हुआ था। इसके बाद मुख्तार अंसारी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। मुख्तार अंसारी के खिलाफ दूसरा सबसे बड़ा केस साल 1988 में मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज हुआ था, जो हत्याओं की धाराओं के तहत दर्ज हुआ। इसके बाद मुख्तार का कद क्राइम की दुनिया में बढ़ता चला गया और उसके गुनाहों की लिस्ट लंबी होती चली गई। 65 केस में उसे सिर्फ 8 केस में ही सजा सुनाई गई। लखनऊ, गाजीपुर, आगरा, वाराणसी, सोनभद्र, चंदौली, मऊ, बाराबंकी और आजमगढ़ के अलावा नई दिल्ली और पंजाब में भी उसके खिलाफ कई मामले दर्ज थे, जो अलग अलग अदालतों में चल रहे थे। अदालत उसे अब तक 8 केसों में उसके गुनाहों की सजा सुना चुकी है। मुख्तार के खिलाफ 65 केस दर्ज थे। इसी से समझा जा सकता है कि क्राइम की दुनिया में मुख्तार कितना बड़ा डॉन था। कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत के साथ ही उसके गुनाहों की दुनिया का भी अंत हुआ। मुख्तार अंसारी जुर्म की दुनिया का वो बादशाह था जो लंबे समय तक जेल में तो रहा, लेकिन किसी भी जेल की सलाखें उसके रुतबे को कम नहीं कर पाए। मुख्तार को दबंगाई करने का शौक था, माफिया को मनमानी करने की जिद थी और इसी शौक और जिद ने उसे माफिया बना दिया। मुलायम, मायावती और अखिलेश के जमाने में साम्राज्य कायम कर चुके मुख्तार का पानी योगी सरकार में उतरने लगा। शौक ऐसा था कि गाजीपुर की जेल में ही ताजा मछली खाने के लिए उसने तालाब खुदवा लिया। यूपी के मऊ का वो दंगा जिसे आज भी लोग याद करके सिहर जाते। पूर्वांचल की राजनीति में मुख्तार अंसारी का कद कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मुख्तार अंसारी जिसे चाहता था वही चुनाव जीतता था और जिसे वो चुनाव ना चाहता था वो चुनाव हार जाता था। लेकिन 2017 में योगी आदित्यनाथ जैसे ही मुख्यमंत्री बने, उसके बाद पूर्वांचल की राजनीति में मुख्तार अंसारी का कद लगातार गिरता चला गया। पंजाब की जेल में जहां मुख्तार अंसारी व्हील चेयर पर घूमा करता था, यूपी में जैसे ही मुख्तार अंसारी आया अपने पैरों पर खड़ा हो गया, क्योंकि मुख्तार अंसारी को भी मालूम चल गया था कि अब उसका दुर्दिन आने वाला है। साल 2005 में मुख्तार अंसारी पर मऊ में दंगा करवाने का आरोप लगा। साल 2005 में रामलीला मैदान में लाउडस्पीकर को तोड़कर फेंकने को लेकर बवाल हुआ। जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त वहां पर भरत मिलाप चल रहा था। इससे दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए।
जिसके बाद मऊ में दंगे भड़क गए, गाड़ियों में आग लगा दी गई। उस वक्त मुख्तार अंसारी पर आरोप लगा था कि वो खुली जिप्सी में घूमकर एक पक्ष को दूसरे के खिलाफ भड़का रहा था, जिसके बाद मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसा गया। ये गुंडों को पनपते इसलिए हैं क्योंकि ये राजनीति धर्म की और जाति की है, और उस जात के गुंडों को जो है प्रेशर देते हैं कि उस जात के लोग सोचा देखिए हमारे साथ हैं, गलत आदमी की सपोर्ट कर रहे हैं तो ये नेता हमारे साथ है। तो ये सब चीज़ें जब तक चलेगा। अच्छा, और उन्हें बताइए, बताओ, हम तो सबसे पहले तो अपने दोष देते हैं पुलिस विभाग को। हमारे अधिकारी जो हैं, कई अधिकारी ऐसे हैं, बताया आपको, लीचड़ किस्म के एकदम, और अपना निजी ही देखते हैं, काम करना नहीं है, और बदमाशों को जो है वो मतलब कार्रवाई नहीं करेंगे, देखेंगे कि नेता क्या कर रहा है। ख़त्म क्या है? ख़त्म तब तक है जब तक कि इस प्रकार का प्रशासन है कि वो जो है किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के सामने झुक नहीं रहा है। कल को अगर फिर जो है वो सांप्रदायिक शक्तियाँ या जाति बेस्ड शक्तियाँ वो और मजबूत हो जाएंगी और चुनाव उस पर होगा, ये होगा, तो फिर जो है नए बदमाश पनपे तो कोई मैं बड़ा अचंभे की बात नहीं होगी। और 25 अक्टूबर 2005 को मुख्तार ने समर्पण कर दिया। इसके बाद उसे गाजीपुर जेल भेज दिया गया। इसके बाद माफिया कभी जेल से बाहर नहीं आ पाया। केवल 2 बार ही पैरोल लेकर मुख्तार बाहर आ पाया। कृष्णानंद राय हत्याकांड का आरोप भी मुख्तार अंसारी पर ही लगा था। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से 1985 से 1996 तक लगातार 5 बार चुनाव जीता था। साल 2002 के चुनाव में बीजेपी के कृष्णानंद राय ने मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को हरा दिया था। इस हार को मुख्तार और अफजाल अंसारी स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। 3 साल बाद 29 नवंबर 2005 को बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। कृष्णानंद राय एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने गए थे। लौटते वक्त शूटर्स ने कृष्णानंद राय की घेर कर AK-47 से 400 से ज्यादा गोलियों से हत्या कर दी। कृष्णानंद राय को भून डाला। इस घटनाक्रम में कृष्णानंद राय समेत 6 लोग मारे गए थे। कहा जाता है कृष्णानंद राय के शरीर से 67 गोलियां निकाली गई थी। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। इस हत्याकांड को सिर्फ ये बताने के लिए अंजाम दिया गया था कि हमने आपके इलाके में आपके लोगों के बीच घुसकर मारा है। जिस वक्त इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था उस वक्त मुख्तार जेल में था। इस मामले की जांच हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई को सौंपी गई। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय की याचिका पर इस केस को दिल्ली ट्रांसफर किया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में 3 जुलाई 2019 को दिल्ली की सीबीआई कोर्ट ने मुख्तार, अफजाल समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। हालांकि बाद में गुंडा एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराया गया था। 2005 में तत्कालिक विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई। इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड मुख्तार अंसारी को बताया गया। इसके बाद से मुख्तार अंसारी लगातार अपनी अंतिम सांस लेने तक जेल में ही बंद था। जेल से वो बाहर नहीं निकल पाया। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ के हाथ में सूबे की कमान आई तो इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं के खिलाफ जो है वो एक्शन शुरू कर दिया, और इस एक्शन के तहत ही मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो 65 मुकदमे दर्ज थे उनमें से 8 मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा हुई और बाकी मामले अभी भी कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह बन चुका था। 26 साल तक मुख्तार अंसारी ने पूर्वांचल में जमकर गदर मचाया। 5 बार विधायक बना। 65 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हुए। जेल के अंदर रहते हुए भी जमकर पैसा कमाया और रुतबा बढ़ाया। आखिर में मुख्तार अंसारी का भी वही अंजाम हुआ जो एक माफिया का होता है। कृष्णानंद राय की हत्या सामान्य हत्या नहीं थी। कहा जाता है हमलावरों में से एक हनुमान पांडे ने कृष्णानंद राय की चुटिया काट ली थी। बाद में उसी दौरान का एक ऑडियो क्लिप भी सामने आया जिसमें मुख्तार जेल से ही एक
माफिया से बात करता हुआ सुनाई पड़ रहा है। इस हत्याकांड से पूरा पूर्वांचल दहल उठा था और यही वारदात मुख्तार अंसारी के लिए काल बन गई। अंजाम ये हुआ कि वो कभी जेल से बाहर नहीं आ पाया। ये पूरा जेल का प्रशासन भी जो है इसमें भी बहुत भ्रष्टाचार है। और ऐसा नहीं, मैं अपने जेल के अधिकारी साथियों को मैं दोष नहीं दूंगा, ये मतलब एक समाज का एक त्रुटि है कि जो प्रॉब्लम होती है। और देखिए, पैसे की बात नहीं है, डर की बात है, दबाव की बात है। एक रक्षक होता है वहाँ पे जो निहत्था होता है, उसके गांव में लोग होते हैं, उसकी क्या मजाल है किसी को रोके जाकर के वो जेल के अंदर हड़का की मिलाई होती रहती। मिलाई में लोग आते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया आपने, मोबाइल फोन चले जाते हैं अंदर, लाख जैमर लगाती है सरकार, फिर भी कोई कोना खोज लेते हैं जेल के जहाँ पर कि जैमर काम न करे, वहाँ से बात करते हैं। और ये तो देखिए चोर सिपाही खेल है, कोई पकड़ा जाता है, जब्त हो जाता है, दूसरा फोन ले आया, तो ये मतलब चलता रहता है। और मतलब या तो देखिए, या तो काला पानी टाइप सिस्टम कोई हो कि उसका जो है समाज से पूरा संपर्क खत्म हो गया है, तब तो यह है कि वो अपना संचालन गैंग का नहीं कर पाएगा। नहीं तो एक जेल तो एक बहुत बड़ा एलिबाई है। एलिबाई आप समझते हैं, एलिबाई मतलब कि ऐसे माना हमने कोई क्राइम किया है, लेकिन अगर हम जो है जेल में हैं, वो लिखा पढ़ी में है, तो कोई कह नहीं सकता कि हमने क्राइम किया होगा वो, ठीक है, इतनी बड़ी एविडेंस हमारे पास है। तो जेल तो एक बहुत बड़ी एलिबाई बन गई है कि उस पर रह करके जो है अपने गुर्गों से क्राइम कराओ और तुम सेफ रहो, क्योंकि फिर ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये इस कॉन्स्पिरेसी में हम शामिल थे। कृष्णानंद राय की हत्या के 19 साल बाद करीब 61 साल का माफिया मुख्तार अंसारी मर चुका है। बांदा में हार्ट अटैक के बाद हुई मौत पर भले ही लाख सवाल उठे, लेकिन जो लोग माफिया मुख्तार अंसारी के कोहराम का शिकार हुए थे, उनके लिए मुख्तार की मौत होली और दिवाली बनकर आई थी। मुख्तार अंसारी की मौत की खबर मिलने के बाद कृष्णानंद राय की पत्नी ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए थे और इसे होली का दिन बताया था। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कृष्णानंद राय की हत्या, कोयला व्यापारी नंद किशोर रोंगटा के अपहरण और हत्याकांड में 1051/2007 नंबर का मुकदमा लिखा गया था। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई थी और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। हमको तो भगवान बाबा विश्वनाथ पर पूरा भरोसा था। आज बाबा के विश्वनाथ की आशीर्वाद से, कृपा से मुझे न्याय मिला है, क्योंकि सीबीआई कोर्ट से भी हम लोग हार गए थे। आज योगी और मोदी जी का देन है जो कि आज हमको न्याय मिला है। कि देखने का क्या सवाल है, ये सबसे पहले तो जितने बच्चे, जितने परिवार अनाथ हुए हैं, उसको बड़ा खुशी की बात है कि आज वो अपने को गर्व महसूस करते हैं कि ऐसे अपराधी का यहाँ से अंत हुआ है, इस धरती से बोझ खत्म हुआ है। हमेशा मैं बाबा के दरबार में आती हूँ, बाबा से न्याय की प्रार्थना करते हैं कि बाबा आपके ही दरबार में न्याय मिल सकता है और कहीं नहीं न्याय। रमजान के इस महीने में ये फैसला आया है, अल्लाह का दरबार कहिए चाहे बाबा विश्वनाथ का दरबार कहिए, ये फैसला हम लोगों के बीच में है, इसको स्वीकार है। बस ये बाबा गोरखनाथ, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है जो हम माँ बेटी को मिला है, बस उसके लिए कुछ तो आप दिवाली मनाइए, एक बहुत बड़े आतिथ्य का। भले ही साल 1980 में मुख्तार ने अपराध की दुनिया में कदम रखा, लेकिन 1990 से लेकर 2005 तक पूर्वांचल वासियों ने मुख्तार अंसारी के उस काफिले को भी देखा है जिसमें उसके गुर्गे खुलेआम हथियार लहराते हुए जाते थे। किसी की हिमाकत नहीं होती थी कि मुख्तार अंसारी के काफिले को रोक दे। वहीं जब पूर्वांचल वासियों ने मुख्तार अंसारी को 4 कंधों पर अंतिम यात्रा करते हुए देखा तो उसके बाद कई घरों में खुशी की लहर दौड़ आई थी। साल 1990 से लेकर साल 2010 तक जिस मुख्तार अंसारी का पूर्वांचल की राजनीति में सिक्का चलता था, उसी मुख्तार अंसारी की अंतिम यात्रा में उसकी पत्नी अफशा अंसारी शामिल नहीं हो सकी। यहां तक कि उसका बेटा अब्बास अंसारी भी शामिल नहीं हो पाया था, क्योंकि वो कासगंज जेल में बंद था। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन अब्बास अंसारी को इजाजत नहीं मिल सकी कि वो अपने पिता की अंतिम यात्रा में शामिल हो सके। मुख्तार अंसारी कानून के ऐसे चक्रव्यूह में फंसा कि यूपी से लेकर पंजाब तक उसने जेल बदली और कई पैंतरे आजमाए, लेकिन तमाम पैंतरों के बावजूद
उसे सलाखों की कैद से कभी आजादी नहीं मिल पाई और आखिर में सलाखों के पीछे ही उसने दम तोड़ा। पूरे यूपी में कदर मचाने वाला माफिया कब्र में दफन हो गया। मुख्तार अंसारी को लगता था कि इस देश में ताकत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, इसलिए उसने हमेशा शॉर्टकट चुना। उसे सलामी चाहिए थी, लेकिन दबंगई से। उसकी मौत के बाद अब उसके गुनाहों का भी अंत हो चुका है और माफिया मिट्टी में मिल चुका है। राजनेता से माफिया बना मुख्तार अंसारी अब भले ही दुनिया से चला गया, लेकिन एक जमाना ऐसा था जब उसका पूर्वांचल में सिक्का चलता था। मुख्तार जैसे जैसे आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता गया, वैसे वैसे उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते चले गए। मुख्तार ने पूर्वांचल में अपने अपराध का साम्राज्य फैला रखा था। करीब 40 साल से वो अपराध की दुनिया में सक्रिय था। किसी जमाने में यूपी की सियासत में भी मुख्तार का सिक्का चलता था। जेल में वो दरबार लगाता था। 40 साल के आपराधिक इतिहास में मुख्तार का नाम कई चर्चित मामलों में आया। जिस मुख्तार अंसारी के नाम से पूरा पूर्वांचल कांपता था, जो कानून को अपनी जेब में रखता था, अब वही मुख्तार कब्र में दफन हो चुका है। हिस्ट्री शीटर में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन देखते रहिए इंडिया डेली।